Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. दोस्तों, व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस में खुश आमदीद। हमारा आज का मौजू है निकोलो मैकियावेली। 1469 में इसकी पैदाइश हुई है, 1527 में इसकी डेथ हुई है। बेसिकली ये इटली का रहने वाला था, फ्लोरेंस में इसकी पैदाइश हुई और वहीं पे इसकी डेथ हुई है। तो निकोलो मैकियावेली इंतहाई अहम तरीन शख्सियत, इंतहाई अहम तरीन फ़िलासफ़र है जिसके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में असरात हमागीर हैं। इस हद तक इसके अहम हैं कि अगर आप सेकुलरिज्म तो उसमें मैकियावेली उसका रोल बहुत ज़्यादा है। मतलब सेकुलरिज्म मीन कि रिलीजन जो है उसका स्टेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपका पर्सनल मामला है। तो ये सबसे पहले इस बात को उठाने वाला जो दानिश्वर था, जो फिलोसोफर था, वो मैकियावेली था। तो मैकियावेली ने वेस्ट को एक नया तर्ज सोच दिया, एक नया अंदाज दिया कि आप इस तरह से भी सोच सकते हैं, इस तरह से भी काम किया जा सकता है। यानी सिंपली उसने स्टेट को इंतहाई अहम तरीन इदारा दिया और इंसान के बिलमुकाबल एक बीइंग करार दिया है और कहा है कि ये इंसान से ज़्यादा सुपीरियर इंस्टीट्यूशन है। अगर तो हम इसको फॉलो करेंगे, इसके अंडर रहकर काम करेंगे तो इंसानियत की भलाई होगी। अगर इसे सुपरसीड करेंगे तो इंसानियत के लिए मसाइल पैदा होंगे। लिहाजा इसने इसे सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन करार दिया है। निकोलो मैकियावेली के आइडियाज़, ये असल में इसकी 3 अहम तरीन किताबें हैं जिनसे लिए गए हैं। नंबर 1 इसकी द प्रिंस, बहुत अहम किताब है। तकरीबन जितने भी आइडियाज़ उनका मरकज़ व महवर द प्रिंस है। दूसरे नंबर पर द डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, ये दूसरी बुक है। तीसरी है हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। तो ये 3 किताबें इंतहाई ज़्यादा अहम, इसके अलावा भी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन हमारा जो पॉलिटिकल आइडियाज़ वो इन्हीं बुक से अखज़ किए गए हैं। अब हम आइडियाज़ की बात करें तो सबसे पहले अगर देखें मैकियावेली के मुताबिक इंसानी फितरत जो है ये सेल्फ सेंटर्ड है, ये इगोइस्टिक है, ये सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा सोचती है, किसी दूसरे का फ़ायदा नहीं सोचती। ये चाहती है कि इसका फ़ायदा हो, चाहे सारी इंसानियत ही तबाह बर्बाद हो जाए। तो अपने फ़ायदे के लिए हर तरह के हरबे आजमाती है। इस लिहाजा इसने इंसान को फितरतन सेल्फिश करार दिया है, फितरतन इसने बैड कहा है। यही अगर हम देखें रियलिज्म में बुनियादी कॉन्सेप्ट जिसका आगाज़ ही होता है वो यही है कि इंसान सेल्फिश है, वो हमेशा अपने फ़ायदे की बात करता है। तो ये फर्स्ट अप्रोच है इसकी कि मैन इज़ बैड बाय नेचर। फिर इसी बेस पे वो अपनी स्टेट की बुनियाद रखता है। जाहिर बात है इंसान अगर सेल्फिश है इट मीन्स स्टेट भी सेल्फिश है, जबकि स्टेट मैकियावेली की नज़र में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है और सबसे अहम तरीन इंस्टीट्यूशन है। ये अगर अपने फ़ायदे के लिए काम नहीं करेगा, सिर्फ चंद एक अफराद की भलाई के लिए अपना नुकसान कर लेगा, मैकियावेली की नज़र में ये बिल्कुल अगेंस्ट द नेचर है। तो इस बड़े इंस्टीट्यूशन को अपने फ़ायदे के लिए, अपनी फलाह बहबूद के लिए अगर इंसानों को मारना भी पड़ता है, उन पर जुल्म सितम के बाड़ भी तोड़ने पड़ते हैं, तो ये उसकी नज़र में एन सही है, एन एथिकल है। मतलब स्टेट की एथिक ये है कि वो अपना फ़ायदा सोचे। बेंथम की थ्योरी है यूटिलिटेरियनिज्म की कि एथिकल काम वो है जो कि आपको फ़ायदा दे, इंसान को जो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यूटिलिटी दे, इसके बरक्स जो नुकसान दे वो गैर अखलाकी है। तो इसने जो काम किया इसके मुताबिक स्टेट का फ़ायदा वो ऐन अखलाकी है। मतलब वो चाहे जिन गैर अखलाकी मैनों से भी स्टेट का फ़ायदा हासिल किया जाए
तो वो सही है। लिहाजा यहाँ पे वो क्या करता है, सियासत और इखलाकियात दोनों की तकसीम करता है। इखलाकियात कौन सी, जो कि इंडिविजुअल इखलाकियात है। तो इनफरादी एथिक्स की माकियावेली नफ़ी करता है, और इसका पॉलिटिक्स में होना उसकी बिल्कुल नफ़ी करता है, कि वो कहता है कि इसे पॉलिटिक्स में निगलेक्ट करता है, इसकी निगेशन करता है, एथिक्स को पॉलिटिक्स से बाहर निकाल देता है। स्टेट के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है, वो पावर है, ताकत का हसूल माकियावेली की नज़र में स्टेट के लिए सबसे अहम तरीन है। माकियावेली की नज़र में ताकत स्टेट का अल्टीमेट मकसद है, मतलब उसका जो एंड ऑफ स्टेट है वो ये है कि वो मैक्सिमम पावर एक्वायर करे, चाहे ये पावर का हसूल अनएथिकल मीन से हो या एथिकल मीन से हो, जैसे मर्जी हो, लेकिन पावर का हसूल माकियावेली की नज़र में इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब स्टेट जो है, एक तो नंबर एक तो वो स्टेट को सबसे बड़ा दर्जा दे देता है कि स्टेट इंसानी इंस्टीट्यूशंस में सबसे बड़ा है, इसके लिए इंसानों को भी, इंडिविजुअल्स को भी चाहिए कि वो कुर्बानी दें। और दूसरा, स्टेट में पावर को एक्वायर करना, ये स्टेट के लिए इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है, और पावर के हसूल के लिए वो चाहे अनएथिकल मीन्स इस्तेमाल करे, जो मर्जी मीन इस्तेमाल करे, तो वो इस्तेमाल कर सकता है, मतलब उसके लिए ये पूरी इजाज़त है। तो वही 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करता है जो कि अरस्तू ने किए हैं, अगले 3 के वो नफ़ी करता है। मतलब फर्स्ट 3 जो हैं, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, और थर्ड पे है डेमोक्रेसी। तो ये तीनों को वो अडॉप्ट करता है, और डेमोक्रेसी की पसंद करता है, उसकी तारीफ करता है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसका जो निज़ाम जो चल रहा था, बादशाही निज़ाम, तो उसके लिए भी उसके यहाँ भरपूर जगह है। वो हुक्मरान की कुछ क्वालिटीज़ बयान करता है अपनी किताब द प्रिंस में। उसका कहना है कि बादशाह जो है वो बेहतरीन बादशाह वो है जो कि सेल्फ सेंटर्ड हो, जो कि अपने फ़ायदे के लिए हर वक्त चौकन्ना रहे, अपने फ़ायदे के हसूल के लिए वो हर वक्त तैयार रहे। और बेहतरीन बादशाह वो है उसकी नज़र में जो कि शेर की तरह होशियार हो, चुस्त हो, ताकतवर हो, और गिलहरी की तरह मकार हो। मकारी करना उसकी नज़र में एक बहुत बड़ा फ़न है, और इसी तरह धोखाधड़ी अपने फ़ायदे के लिए करना ये बादशाह के लिए जायज़ है। वो चाहे तो अपने फ़ायदे के लिए कॉन्ट्रैक्ट तोड़ भी कर सकता है, अगर उसका फ़ायदा है तो किसी भी स्टेट के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसे जारी भी रख सकता है, लेकिन बेहतर है अगर उसके फ़ायदे के लिए है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक भी कर सकता है। माकियावेली ये भी कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट को अगर आपने ब्रेक किया तो आप इसे अच्छे अंदाज में जस्टिफाई भी करना आता हो किंग को, तो किंग अगर ऐसा काम करेगा तो ये दी बेस्ट है। फर्दर ये है कि वो रिलीजियस और एथिकल भी हो एट अ टाइम किंग, और एट अ टाइम रिलीजन के ख़िलाफ़ और अनएथिकल भी हो। मतलब ये कि रिलीजन और एथिक्स को इस्तेमाल करे। अगर तो वो देख रहा है कि रिलीजन और एथिक्स की वजह से उसकी ताकत बढ़ रही है, लोग पसंद करते हैं कि उसका बादशाह मजहबी है और इखलाकियत का पाबंद है, तो ठीक है, ये इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर उसे लग रहा है कि रिलीजन की वजह से उसकी ताकत में कोई मसला आ रहा है, उसकी बादशाही में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो वो रिलीजन को साइड पे भी कर सकता है। माकियावेली की नज़र में मजहब का रोल बिल्कुल मिनिमम हो कि बस आपके फ़ायदे में हो, नुकसान में कभी भी आपने रिलीजन को लेके नहीं आना। रिलीजन को तो ये पहली दफ़ा ये कह देता है, हिस्ट्री में पहली दफ़ा यही कहता है कि रिलीजन आपका पर्सनल इशू है, ये आपका ज़ाती मामला है, अफराद का ज़ाती मामला है, इसका स्टेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं, स्टेट क्राफ्ट में इसका कोई ताल्लुक नहीं है, स्टेट का जो स्किल है वो उसमें मज़हब का कोई अमल दखल नहीं है। स्टेट स्किल ये बिल्कुल मज़हब और एथिक्स से अलग है, लिहाजा ये मज़हब को भी उठा के बिल्कुल साइड पे मारता है। माकियावेली
नेशनलिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। ये कहता है कि अपनी स्टेट के लिए कुछ भी किया जा सकता है। मतलब सिंपली ये जब अपनी रियासत इटली को देखता है कि ये मुख्तलिफ छोटी छोटी रियासतों में बढ़ रही हैं, तो खून के आंसू रोता है और अपने बादशाह को मशवरा देता है कि दोबारा से वही इटली, वही रोमन एम्पायर को बहाल किया जाए जो कि तकरीबन 2000 साल पहले जो मौजूद थी। वो एक बड़ी वो रोमन सल्तनत जो कि पूरे यूरोप पे और एशिया पे रूल कर रही थी। तो इसकी नज़र में वो उस रियासत को दोबारा कायम किया जाए। लिहाजा ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी देता है जिसके ज़रिए वो कहता है कि दूसरी रियासतों को कॉलोनाइज किया जाए, आहिस्ता आहिस्ता कॉलोनाइज किया जाए और कॉलोनाइज करके इनको अपने अंदर शामिल कर लिया जाए। तो हम देखते हैं नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट इंतहाई भरपूर अंदाज में पहली दफ़ा मैकियावेली देता है और इवन ये भी बादशाह को मशवरा देता है कि अपनी रियासत को एक्सपेंड करने के लिए दूसरी रियासतों को अपनी रियासत में शामिल किया जाए। तो कॉलोनाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट देता है जिस पर अमल कर कर यूरोप ने दुनिया को कॉलोनाइज किया। ऑलमोस्ट 80% दुनिया का इलाका उससे कॉलोनाइज करके वहाँ के रिसोर्सेज लूटे और अपने ममालिक में लेके आए।